बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हृदय और उसकी संरचना के बारे में, उसके कार्य के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हम मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र जो बना होता है वो बताया गया था। 3 चीज़ों से बना होता है और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहला आपको बताया गया था रुधिर, दूसरा रुधिर वाहिनी और तीसरा हृदय। तो ये इसके पहले हम 2 पढ़ चुके हैं, रुधिर और रुधिर वाहिनियों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हृदय में जो मुख्य रूप से जो पेशी पाई जाती है वो होती है हृदय पेशी, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कार्डियक मसल्स। इसके बाद में ये होता क्या है हृदय, तो ये एक खोखली तथा मांसपेशीय संरचना होती है। आकार इसका देखा जाए तो एक बड़ी मुट्ठी के समान होती है, यानी बड़ी मुट्ठी जैसा होता है। इसके अलावा इसका भार पुरुष और महिला में अलग अलग होता है। पुरुष में भार थोड़ा ज़्यादा होता है जबकि महिलाओं में थोड़ा कम होता है। पुरुष में कितना होता है 300 ग्राम, जबकि महिला में जो होता है वो 250 ग्राम होता है। अब हम देखते हैं इसका रंग, हृदय का रंग कैसा होता है। तो जो हृदय का रंग होता है वो लाल भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल भूरे रंग का होता है। और इसकी जो स्थिति है, कहाँ हमारी बॉडी में कहाँ मिलता है, हमारे शरीर में पाया कहाँ जाता है, तो मिलता कहाँ है? वक्ष गुहा। ये देखिए, ये जो पोर्शन होता है इस अंदर अगर स्पेस जो अंदर स्पेस है हमारी बॉडी में, उसको उस स्पेस को वक्ष गुहा बोलते हैं। उस वक्ष गुहा में मिलते क्या है? फेफड़े मिलते हैं और हृदय मिलते हैं। तो यहाँ पर जो वक्ष गुहा में दोनों जो फेफड़े होते हैं उसी के बीच में ये स्थित होता है। स्थिति क्लियर हुआ कि ये मिलते कहाँ है? वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में ये पाया जाता है। अब हम जानते हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे कि जो मनुष्य का हृदय है इसकी संरचना के बारे में अगर हम देखें तो मनुष्य का जो हृदय है वह 2 आवरण से घिरा हुआ होता है, यानी 2 लेयर होती है, 2 आवरण होता है, 2 परतों का आवरण होता है और उसको बोलते हैं हृदय आवरण, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या होता है? पेरिकार्डियम। आपको पता होना चाहिए जो दो हृदय आवरण है, 2 आवरण के बीच में एक तरल पदार्थ भरा रहता है और उस तरल पदार्थ को पेरिकार्डियल तरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल तरल। यहाँ देख लीजिए क्या है पेरिकार्डियल तरल। इस तरल का काम क्या होता है? क्योंकि हृदय जो होता है रुधिर को पंप करता है, रुधिर को आगे की तरफ धक्का देता है, आगे की तरफ बढ़ाता है। और वो बढ़ाता कैसे है? सिकुड़ करके और फैल करके। कंट्रैक्शन होता है तो रुधिर आगे की तरफ, यानी कि हृदय जो होता है वो स्पंदित होता रहता है, सिकुड़ता फैलता रहता है। तो उस समय घर्षण ना होने पाए उसका ये काम करता है। यानी जो पेरिकार्डियल तरल है वो हृदय और जो बाहरी ऊतक है उनके बीच में घर्षण ना होने पाए उससे बचाता है। तो अब हम देखते हैं जो मनुष्य का हृदय है, मनुष्य का हृदय उसमें 4 कक्ष होते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, मनुष्य के हृदय में ऊपर 2 कक्ष हैं और नीचे 2 कक्ष हैं। ऊपर के इन दोनों कक्षों को क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। अब चूंकि यहाँ जो ऊपर के जो दोनों कक्ष हैं वो क्या कहलाते हैं? 2 होते हैं। बाएं साइड में बायां आलिंद और एक दूसरा क्या होता है? दायां आलिंद होता है। बायां और दायां आलिंद में ये बटा रहता है। एक सेप्टम के द्वारा अलग रहता है, एक पट के द्वारा अलग रहता है। और नीचे की जो 2 पोर्शन होते हैं वह कहलाते हैं निलय। क्या कहलाते हैं? निलय। निलय भी एक दूसरे से अलग रहते हैं। किसके द्वारा? पट के द्वारा। यानी कि यहाँ पर भी दायां निलय और बायां निलय में ये बटा होता है। तो मनुष्य के हृदय में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कितने कक्ष होते हैं, तो आपको याद रखना है 4 कक्ष। कौन कौन से? 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं।
अब यहाँ पर देखिए जो दायां भाग है, ये दायां भाग में क्या हुआ, दायां आलिंद और दायां निलय होता है। ये एक दूसरे से सेप्टम के थ्रू, पट के थ्रू अलग तो रहते हैं, लेकिन इस पट में वाल्व होते हैं, क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। और दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में जो कपाट होता है वो होता है तिरवलन कपाट। कौन सा कपाट होता है, तिरवलन, या इंग्लिश में इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो बायां आलिंद है और बायां निलय आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, किसके द्वारा, एक कपाट के थ्रू, जिसको बोलते हैं द्विवलन कपाट, या इंग्लिश में इसको बाइकस्पिड कपाट कहते हैं, वाल्व कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद होता क्या है, निलय, जो दोनों निलय है उनसे ब्लड आगे की तरफ पंप होता है, और आगे की तरफ जो ब्लड पंप होता है, रुधिर आगे की तरफ जाता है, तो ये भी कपाट यहाँ लगे रहते हैं रुधिर वाहिनियों के बीच में। बायां निलय और रुधिर वाहिनियां और दायां निलय और रुधिर वाहिनियां, इनके बीच में भी कपाट लगे होते हैं। उन कपाट को बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। तो यहाँ पर अगर देखिए, जो ये यहाँ त्रिवलन कपाट है, द्विवलन कपाट है, इसके अलावा यहाँ पर और यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। तो इन कपाट का क्या कार्य होता है, कपाट जो होंगे, जैसे रुधिर क्या होगा, इधर से आया, इसमें गया और फिर किसमें चला गया, रुधिर वाहिनियों में। जब ये सिकुड़ता है तो आगे की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, अगर ये सिकुड़ रहा है तो रुधिर आगे की तरफ के बजाय ऊपर भी ये है खुला हुआ, तो ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये कपाट जो होते हैं, कपाट जब नीचे का पोर्शन जब ये सिकुड़ता है तो ये कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे जो बैक फ्लो हो, उल्टा बहाव जो हो, वो ना होने पाए। तो कुल मिला करके ये है, जो कपाट होते हैं वह रुधिर के उल्टे बहाव को रोकते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो ये क्लियर हुआ कपाट का क्या काम है। अब हम जानेंगे कि हृदय का जो कार्य है वो क्या होता है। हृदय का कार्य जानेंगे तो आपको पता है, हृदय का जो कार्य है वो रुधिर वाहिनियों में पंप करना। ये रुधिर वाहिनियों में पंप करता है और फिर रुधिर वाहिनियां शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को ले जाती हैं, और जब रुधिर आगे जाता है तो उसी के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं को जो होने वाली आपूर्ति है, होने वाली जो आवश्यकताएं हैं, वो पूरी होती रहती हैं। उसी के माध्यम से सभी कोशिकाओं को, रुधिर के माध्यम से ही सभी कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ, इसके अलावा ऑक्सीजन, ये सभी क्या होते हैं, ये शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर जो रुधिर आगे की तरफ जो पंप होता है वो कैसे होता है ये जानेंगे। जो हृदय होता है ये दो तरह की गति करता है। एक क्या होता है, हृदय सिकुड़ता है, और हृदय के सिकुड़ने को बोलते हैं प्राकुंचन। क्या बोलते हैं, प्राकुंचन। और फिर क्या होता है, जब ये सिकुड़ेगा तो रुधिर आगे की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर रुधिर जब कम होगा तो फिर ये फैलता है, अनुशीतलन अवस्था में आता है। उस केस में क्या होगा, फिर रुधिर इसमें भरता है। तो एक बार फैलता है और एक बार क्या होता है, एक बार सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा। तो उस केस में क्या होगा, उसको फैलने को क्या बोलते हैं, अनुशीतलन बोलते हैं, अनुशीतलन। तो मतलब कि रुधिर पंप कैसे करता है, प्राकुंचन गति के द्वारा और अनुशीतलन के द्वारा रुधिर आगे की डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है। समझ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में नया टॉपिक